तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सिंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, वो अब आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए हम कुछ और सवाल लगाते हैं जो कि सिंगल ट्राइंगल के बेस पे ही सॉल्व किया जाना है। तो देखिए मेरे सामने एक क्वेश्चन है। व्हेन आप चाहे तो उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ इंग्लिश में, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करता रहूँगा। तो लिखा है व्हेन अ शेडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज अंडर रूट 3h अपॉन 3 मीटर, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द टाइम। देखिए कह रहा है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है मैं समझा देता हूँ। तो कह रहा है कि एक पोल है, ठीक है, एक पोल है जिसकी हाइट जो है, जिसकी हाइट आपकी h मीटर है, ठीक है ना। कह रहा है कि उस पोल का जो शेडो बन रहा है, देखिए मान लीजिए शेडो है शेडो है, तो उस शेडो का जो लेंथ यानी कि उस परछाई का जो लेंथ है वो 3h अपॉन 3 के बराबर है। तो पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच जो लाइन खींचा गया है उसका यहाँ वाला एंगल थीटा, ठीक है ना। तो ये एंगल आपसे पूछा गया है, तो आप कैसे लगा सकते हैं। तो अगेन देखिए मैंने कितनी पिछले लेक्चर में बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपका हाइपोटेनियस या फिर कर्ण, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर या फिर उसे हम कहते हैं लंब, और जो बचता है वो जाता है आपका बेस यानी कि आधार। तो देखिए आपको क्या क्या पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, ठीक है ना। थीटा निकालना है तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बटे आधार, ठीक है ना। बस वैल्यू रख दीजिए। तो आपको tan थीटा निकालना है, वो तो पता नहीं है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका लंब जिसकी यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपकी h है, अपॉन बेस यानी कि आधार की वैल्यू कितनी है, तो आधार की वैल्यू है अंडर रूट 3h अपॉन 3, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नाउ h विल बी कैंसिल आउट, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 3 जो है सिंप्लीफिकेशन में ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3 अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो इस अंडर रूट 3 को देखिए आप चाहें तो लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए 3 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ठीक है ना। तो ये इससे खत्म हो जाएगा, तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए tan थीटा अंडर रूट 3 होता है, तो वो होता है आपको 60 डिग्री। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, एक और क्वेश्चन हम लगाते हैं जो कि सिंगल ट्राइंगल के बेस पे ही क्वेश्चन है। तो वो, और ये क्वेश्चन 2016 सीबीएसई में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, तो ये आपके पास एक फिगर गिवन है जिसके बारे में आपको आइडिया दिया गया है कि ए बी इज 6 सेंटीमीटर हाइट, तो ए से बी तक का जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, हाई पोल, एंड सी डी इज़ अ लैडर। तो सी डी जो है एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी है, ठीक है, इंक्लाइन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, टू द हॉरिजॉन्टल एंड रीच अप द पॉइंट डी, ठीक है ना। ओके, सो क्वेश्चन है कि इफ़ ए डी इज इक्वल टू 2.5 मीटर, तो ए से डी तक का अगर क्वेश्चन दिया है 2.44 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, ठीक है। तो इस लैडर की यानी कि इस सी डी की आपको लेंथ निकालनी है। तो सिंपली देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। कह रहा है कि एक पोल है जिसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, पोल के किसी एक पॉइंट डी पर एक लैडर ऐसे लगाया गया है ज़मीन से, ठीक है, जो कि एंगल कितना बना रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और कह रहा है कि ए से डी तक का लेंथ जो है वो 2.5 मीटर है, तो आपको लैडर का लेंथ बताना है। तो आप मुझे बताइए इसको कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया गया है और इतना लेंथ दिया गया है, तो आप चाहे तो डी से बी तक का लेंथ निकाल सकते हैं। तो डी बी लेंथ कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये पूरा लेंथ ए बी लेंथ, अगर इस पूरे लेंथ में से मैं इतना लेंथ माइनस करूँ तो ये लेंथ निकल जाएगी। ए बी लेंथ में से अगर मैं माइनस कर दूँ ए डी लेंथ को, ठीक है ना, तो टी बी कितना हो जाएगा आपका, ए बी है 6 माइनस 2.5, तो आंसर आ जाएगा आपका 3.5 मीटर, ठीक है। नाउ अब आपको ये लेंथ पता चल गया, ठीक है, तो ये लेंथ कितना है 3.5। अब आप देखिए आपको यही निकालना था, तो आप देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचा बेस। तो देखिए आपको क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, एंगल पता है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा आपका यहाँ पे। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। जस्ट वैल्यू रख दीजिए। तो साइन थीटा की जगह क्या दिया था, थीटा की वैल्यू कितनी दी 60, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब का वैल्यू 3.5 हो जाएगा, तो 3.5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना दिया है, तो वही तो निकालना है आपको, ठीक है ना। तो इसको एच ही रहने देते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 3.5 अपॉन एच, एच को उधर ले जाइए, बाकी सबको इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा आपका
h इज इक्वल टू 3.5 इंटू 2/√3, ठीक है। तो आप बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने पे जो आपको वैल्यू आए वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके मैं एक और क्वेश्चन देखता हूँ। कह रहा है कि अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर, ठीक है। देखिए लिखा है अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। चलिए तो कह रहा है कि एक फ्लैग स्टाफ है, एक झंडा लगाने वाला जो डंडा होता है वो है, ठीक है ना, और वहाँ से उस फ्लैग स्टाफ से 100 मीटर दूर, ठीक है ना, जो फ्लैग स्टाफ का टॉप पॉइंट है, जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो इस ये जो फ्लैग स्टाफ है इसकी हाइट पूछ रहा है कितना होगा। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन वही चीज़, ये आपको 90 डिग्री मिल गया, ये थीटा मिल गया, तो आप वैल्यू लगा दीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये वाला आपका बेस, कितना हो जाएगा आपका। तो आप लगा दीजिए वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू x अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 100। तो √30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, तो वो होता है आपका √1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 100, ठीक है ना। इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा आपका 100/√3, यही होगी आपकी x की वैल्यू। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि अब आपको सिंगल ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन ईजिली अब आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, और अब हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें दो ट्राइंगल एक साथ बनते हों। तो देखिए अब हम वो क्वेश्चन ट्राई करेंगे जिसमें आपके दो ट्राइंगल एक साथ बनेंगे, और यकीन मानिए कि जो वो क्वेश्चन जिसमें दो ट्राइंगल एक साथ बनते हों, या एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल साथ में बनते हों, तो वो क्वेश्चन नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, दोनों में कम से कम 3 से 5 नंबर का तो आता ही आता है। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, 2022 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आपके सामने सीधे रखता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो पोल हैं, एक पोल का जो हाइट है, ठीक है ना, वो x है। देखिए कह रहा है कि दो पोल है, एक पोल ये है और एक पोल दूसरा है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग हाइट के हैं। तो मान लीजिए कि दो पोल हैं, दोनों की हाइट अपनी अपनी अलग अलग है। तो एक का मैं x हाइट मान लेता हूँ, दूसरे का y हाइट मान लेता हूँ, ठीक है। फिर कह रहा है कि इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक, ये दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 20 मीटर। आई होप कि आपको ये बात क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि जो बड़ा वाला पोल है, देखिए जो बड़ा वाला पोल है वो पहले वाले पोल के फुट से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, और जो छोटा वाला पोल है वो दूसरे वाले पोल के फुट से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पहले पोल और दूसरे पोल यानी पोल x और पोल y का जो हाइट है वो कितना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर कैसे करेंगे, तो चलिए सबसे पहले देखिए, अगर आप ये भूल जाए, लेट मैं सपोज कर लेता हूँ इस ये पॉइंट A मान लीजिए, इसे B, ये C, ये D मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ट्रायंगल AC और B को देखेंगे। तो देखिए ट्रायंगल AC और B को अगर आप ध्यान दीजिए, तो मैं कहीं अगर छोटा सा बना दूँ, देखिए तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको कि ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। ये आपका x हाइट वाला है, देखिए C से B तक x हाइट है, ठीक है, और B से A तक का जो डिस्टेंस है वो 30 है, और एंगल कितना बन रहा है इस केस में 30 डिग्री, ठीक है ना। तो बस देखिए अगर आपको x हाइट निकालनी तो क्या पता है आपको, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फार्मूला आप लगा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर p की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू कितनी है आपकी 30, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर x बटे 30, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 30/√3, ठीक है। ये तो पहला हो गया। अब देखिए अब क्या निकालना है आपको, देखिए x की वैल्यू निकल गई, अब y की वैल्यू क्या है, तो अगर y का फिगर बनाइए, देखिए इस ट्रायंगल में B, D और A वाले में, तो जो ट्रायंगल दिखेगा आपको कुछ ऐसा दिखेगा,
ये ट्राइंगल ए बी और डी वाला, ठीक है ना। तो उसमें क्या दिखेगा आपको कि जो बी एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, ठीक है ना। ये जो ए से डी तक है वो आपका वाई है और ए से बी तक कितना है आपका 20 है। तो अगेन देखिए क्या क्या पता है आपको, थीटा के सामने देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बचा वो बेस, ठीक है ना। तो बस अब आप वैल्यू लगा दीजिए, क्या क्या पता है आपको, परपेंडिकुलर और बेस पता है और एंगल पता है, यानी कि यहाँ भी आपका टेन ही लगेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो टेन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है वाई अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है ना। तो रख दीजिए, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है। अब ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, तो टेन 60 की वैल्यू मुझे भी याद नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा नकल मार के बताता हूँ। सो टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू वाई अपॉन 20, यानी कि वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी आपकी 20 √3। तो ये हो गई वाई की वैल्यू और ये हो गई आपकी एक्स की वैल्यू। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आपको आए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन चलते हैं, वो भी आपके दो ट्राइंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। उस पोल की अपनी एक परछाई है, ठीक है ना, और परछाई का कुछ लेंथ नहीं पता है, मान लीजिए कि वो लेंथ एक्स है। अब कह रहा है कि जब इस परछाई से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि परछाई और बड़ी हुई, ठीक है ना, मान लीजिए कि परछाई और बड़ी हुई, ठीक है। तो बड़े होने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन जा रहा है आपका 30 डिग्री। और कितना बड़ा हो रहा है वो क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो परछाई थी वो पहले से 50 और बढ़ गई, परछाई की लंबाई कितनी होगी x + 50, ठीक है, ये क्वेश्चन में है। तो कह रहा है कि हाइट, टावर का हाइट आप बताइए। तो देखिए अगर आप क्वेश्चन में इसमें भी आपके दो ट्राइंगल एक तरह से बने हुए हैं और आपको ये कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर बताइए, तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अगर आप देखिए ध्यान से तो ये पूरा का पूरा लेंथ कितना था एक्स, सॉरी यहाँ मैं इसको नाम दे दूँ अगर ए बी और सी, ठीक है, और इसको मान लो डी। तो ये बताइए कि बी से ए तक का पूरा डिस्टेंस कितना है x + 50, बी से डी तक का डिस्टेंस कितना है x। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑब्वियसली होता है वो 50 ही होगा, कोई समस्या नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखिए इस पहले हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल, देखिए मैं ले लेता हूँ ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है ना, ये वाला ट्राइंगल ए बी और सी। तो हमको वहाँ से क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। टेन, ठीक है, थीटा कितना है यहाँ पे उस ट्राइंगल में, देखिए थीटा है आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। लेंथ कितना है सी बी तक का x + 50 और हाइट कितनी है h, ठीक है। तो लगाइए टेन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, चलिए मैं लिख देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है यहाँ पे h अपॉन बेस की वैल्यू कितनी है x + 50, ठीक है। वैल्यू रख दीजिए, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर x अपॉन x + 50, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, तो x + 50 इज इक्वल टू कितना मिलेगा h√3, ठीक है। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहिए तो कितना मिल जाएगा h√3 - 50, ये आप समीकरण नंबर या इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अगेन एक बार फिर से हम एक ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल आप चूज़ करेंगे, तो वो ट्राइंगल होगा C और ये जो आपका था वो D था, तो CDB, तो CD और B। तो देखिएगा ध्यान से, तो C की वैल्यू, C से B तक की वैल्यू कितनी है h है, B से D तक की वैल्यू कितनी है x है, और D से C तक की वैल्यू तो कोई मतलब नहीं है, और एंगल कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो फिर से आप टेन थीटा लगा सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको टेन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है h, बेस की वैल्यू कितनी है x, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई आपकी √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। अब देखिए यहाँ से भी x की वैल्यू अगर आप निकालिए तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको h अपॉन √3, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए, ठीक है ना। अगेन देखिए इक्वेशन 1 और 2 में दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x की वैल्यू है, यानी x लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब इसके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे आपस में बराबर ही होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा h√3 - 50 इक्वल किसके हो जाएगा h अपॉन √3 के, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर जाइए और यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा आपको इस 3 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा h, देखिए √3 h √3 - 50 इज इक्वल टू इधर बचेगा h, मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, देखिए ये √3 3 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा ये आपका 3h - 50 और √3 मल्टीप्लाई करो तो 50 √3 इज इक्वल टू h, ठीक है।
अब इसको आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो हो जाएगा आपका देखिए 3h माइनस एच इज इक्वल टू 50√3। सॉल्व कर दीजिए तो 3h माइनस एच कितना हो जाएगा आपका 2h, तो 2h बराबर कितना हो जाएगा 50√3। तो h बराबर कितना हो जाएगा आपका 50√3 और ये 2 इधर आ जाएगा तो अपॉन 2 कट जाएगा तो 25, यानी h बराबर कितना मिल जाएगा आपको 25√3। ये आपकी हाइट का वैल्यू होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, एक बार इसको आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को फिर से लगाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। तब तक देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कह रहा है 2 पोल्स, आप चाहे तो लिख सकते हैं, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, मैं इसको ही बना देता हूँ। कह रहा है कि एक 2 पोल्स हैं, ठीक है ना, 2 पोल्स जिनकी हाइट आपस में बिल्कुल बराबर है, यानी मान लीजिए दोनों पोल की जो हाइट है वो क्या है, आपस में बराबर है, तो h हाइट के 2 पोल हैं। ठीक है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। तो ये मान लीजिए कि वो रोड है, उस रोड के दोनों किनारों पे दोनों पोल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो रोड के बारे में कह रहा है कि रोड जो है वो 80 मीटर जो है वो चौड़ा है। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। आप क्या कह रहा है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। देखिए कह रहा है कि इन दोनों जो पोल हैं उनके बीच में जो रोड है, उस रोड के किसी एक पॉइंट पे, तो कोई एक पॉइंट आप मान लीजिए, कोई एक पॉइंट मान लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोड के बीच में किसी एक पॉइंट पे पहले पोल का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है और दूसरे पोल का जो एंगल बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ओके, तो आपसे 2 चीज़ें इस क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले तो ये पूछ रहा है कि पोल की हाइट बताइए और ये बताइए कि वो पॉइंट जो है पहले पोल से कितना दूर है और दूसरे पोल से कितना दूर है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो इसको समझिए आप। ओके देखिए इस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि कोई एक डिस्टेंस है। चलिए मैं मान लेता हूँ इसको पॉइंट डी। ठीक है ना, तो हम ये क्या कर सकते हैं कि अच्छा इसको मैं सारा नंबर मान लेता हूँ। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट आपका डी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि बी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका एक्स है। ओके, तो एक बात बताइए मुझे, ए से डी कितना हो जाएगा आपका। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस ए से बी तक का डिस्टेंस 80 है, 80 है, उसमें से मैंने डी से बी एक्स माना है, तो ये कितना बच जाएगा आपका। ऑब्वियस सी बात है 80 माइनस एक्स का डिस्टेंस। ठीक है, कोई डाउट इसमें। नाउ अगेन अब आप सिंपल सा थ्योरी अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को लीजिए डी ए और सॉरी इसको आप ए बी सी डी ई मान लीजिए। ठीक है, ओके, तो जो ट्राइंगल ई ए और डी ले लीजिए आप। ठीक है ना, जो ट्राइंगल ई ए और डी है उसको ज़रा देखिए ध्यान से, तो आपको क्या मिल जाएगा। नाउ इस ट्रायंगल को आप देखिए तो ये है थीटा, ये बन रहा है 90। ठीक है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बचा हुआ आपका बेस। तो बस अब आपको क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है h और बेस पता है 80 माइनस, यानी बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है। तो कौन सा फंक्शन, तो हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो आप लिख दीजिए tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर की वैल्यू है h और बेस की वैल्यू कितनी है आपकी 80 माइनस एक्स। नाउ तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको उधर ले जाइए तो हो जाएगा आपका √3 80 माइनस एक्स। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 80 √3 माइनस एक्स √3 इज इक्वल टू h। ठीक है, ये आपको पहला इक्वेशन मिल गया। चलिए अब ऐसे ही सेकेंड ट्राइंगल की बात करते हैं। कौन सा ट्राइंगल, जो आपका ट्राइंगल कौन सा, सी डी और बी। ठीक है ना, तो इसमें भी देखिए एंगल पता है, देखिए ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बचा बेस। तो आपको क्या पता है, बेस पता है जिसकी वैल्यू h है, सॉरी परपेंडिकुलर पता है जिसकी वैल्यू h है, बेस जिसकी वैल्यू x आपने मानी हुई है, तो जस्ट यहाँ भी लगा दीजिए। तो क्या मिल जाएगा आपको, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 का मतलब 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है h, तो h रखिए। बेस की वैल्यू कितनी है आपकी, इतनी वाली, वो है आपका x। वैल्यू कितना निकल जाएगा, देखिए यहाँ से आप h की वैल्यू निकालिए तो मिलेगा आपको x अपॉन √3 बराबर h। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो राइट हैंड साइड है दोनों h है, यानी दोनों के इक्वल हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो बस सिंपली आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 80 √3 माइनस एक्स √3। ठीक है ना, इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, x अपॉन √3। ठीक है ना,
आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। √3 को उधर ले जाइए तो क्या मिल जाएगा आपको, √3 80 √3 माइनस एक्स √3 बराबर एक्स, ठीक है ना। सॉल्व करिए, 3 कितना जगह 3 और 3 इंटू 8 यानी कि 240 माइनस 3 3 हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू एक्स। इसको उधर ले जाइए तो 240 और ये उधर जाएगा तो इज इक्वल टू एक्स प्लस 3x, तो x प्लस 3 यानी 4x। तो यहाँ से आप सॉल्व करिए तो हो जाएगा आपको 240 इज इक्वल टू 4x, 240 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 240/4 काटिए, 60, ओके। यानी कि x की वैल्यू जो आ गई वो आपकी 60 हो गई। अच्छा देखिए ये वैल्यू आपकी 60 हो गई, मतलब पॉइंट डी से पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो x यानी कि 60। तो बेटा ये कितना होगा, तो देखिए ये जो होगा वो 80 माइनस एक्स होगा, तो 80 माइनस एक्स यानी कि 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 60, तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि ये जो डिस्टेंस आएगा A to D वो आएगा आपका 20, ठीक है ना। यानी कि अब पहला चीज़ तो क्लियर हो गया। अब बस उसी x की वैल्यू अब यही जो x निकाला है आपने इस फॉर्मूले में अगर आप रख दीजिए तो h की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ आप x की जगह रखेंगे 60/√3, ठीक है ना। तो 60 यही आपका हाइट हो जाएगा टावर का, क्योंकि दोनों टावर की जो हाइट है वो इक्वल है, तो इस टावर की और इस टावर दोनों टावर की जो हाइट हो जाएगी वो इतनी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ओके सो देखिए एक क्वेश्चन है। ओके सो ओके तो चलिए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहा है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, ठीक है। ओके तो मान लीजिए कि एक टावर है जो कि एक हाईवे पर है, ठीक है ना। ये हाईवे पे एक टावर है जिसकी हाइट मान लीजिए कि h है, ओके। कह रहा है कि इस हाइट के इस टावर की बिल्कुल हाइट पे एक आदमी चढ़ गया है, ओके, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओके तो एक रोड है, एक हाईवे है, ठीक है ना। उस हाईवे के एक किनारे पर एक टावर है जिस पे एक आदमी चढ़ गया है। अच्छा इस हाईवे पे एक कार आ रही है, मान लीजिए वो यहाँ पे एक कार है, ठीक है। तो वो आदमी जब इसको देखता है इस कार को, ठीक है, कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ओके। आई होप कि आपको समझ में इतनी बात आई होगी, ठीक है। कह रहा है कि 6 सेकंड के बाद ये कार चल रही है, किधर चल रही है, कार जो है वो टावर की तरफ आ रही है। तो जब टावर की तरफ आ रही है तो कह रहा है कुछ दूर चला, कुछ दूर मतलब कितना समय लिया, वो 6 सेकंड बाद वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। और तब जब आदमी ने देखा तो उस समय जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था वो हो गया था आपका 60 डिग्री, ठीक, ओके, ठीक है। कितना समय लिया यहाँ से यहाँ तक आने में, कुल 6 सेकंड। तो पूछ रहा है कि जो कार है अगर मान लीजिए कि यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि एक समान गति से चल रहा हो तो उसको टावर तक आने में कितना टाइम लगेगा। और आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, ना हाइट का टावर का हाइट दिया है, ना लेंथ हाईवे का दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो कैसे लगाएंगे इसको, थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए सोचने का कि इसको कैसे हम लगा सकते हैं।